उसने इस लड़की को पकड़ के का गला घोटा, गला घोटने के बाद और इसका काम तमाम कर दिया, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करी, अपनी सारी हवास निकाली और गला दबा के मार दिया। जाके चर्च में छुप गया। चर्च में बैठा था, मुझे खुदा की तरफ से हिदायत मिली थी कि जाके किसी बंदी को या बंदे को मार दो, तो मैंने मार दिया। ये किसी और ने किया, किसी मुस्लिम ने नहीं किया। अभी मुस्लिम ने किया होता पूरी रिलीजन को गंदा रगड़ देते ये लोग। नंगे नंगे बीच के ऊपर पूरे नंगे लेटे होते हैं, पूरे के पूरे नंगे। गरीब मरो तुम लोग सारे के सारे। पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे जिगी जिगी हो रही होती है और तो कुछ और ही चक्कर हो रहे होते हैं। भाई आज मैं आया हूँ माल्टा के अमीरों के इलाके सलीमा में। जहाँ पे सारे अमीर और करोड़पति लोग रहते हैं। ये यहाँ की क्रीम है। जैसे हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची जैसे एक शहर है ना, यहाँ पे ये सलीमा जो यहाँ का सिटी है या एरिया है, यहाँ पे सारी वो क्रीम रहती है कि बहुत भरा पैसा है। ये अपार्टमेंट मेरे पीछे देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बड़ी पुरानी बिल्डिंग दिखाई थी, लेकिन ये अपार्टमेंट जो है ना, यहाँ के समझ लो कि ये पोश एरिया है और यहाँ पे ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स, टूरिस्ट, एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स सब यहाँ पे मतलब आते हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि सी फ्रंट है सामने। और जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग वॉक करते हैं शाम के टाइम पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग, हर बंदा यहाँ पे भाग रहा है, कुत्ते को लेके आया हुआ है, कुत्ते को टहला रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई जो है वो बातें कर रहा है, लड़कियाँ घूमने आई हुई हैं। बड़े मज़े की जगह है यार। बेसिकली जो आप ऊपर अपार्टमेंट देख रहे हैं ना, उनकी कीमत ऐसी है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में आप बंगला या कोठी खरीद लें, इनमें यहाँ पे सिर्फ एक बेडरूम का अपार्टमेंट आता है। वजह एक ही है, समंदर का व्यू, सी व्यू। सिर्फ सी व्यू की वजह से जो है ना, इस अपार्टमेंट की वैल्यू इतनी है कि वही बात है, हम जैसा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब मरो तुम लोग सारे के सारे, मर जाओ गरीब। यार बेसिकली ना यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं, और फॉरेनर्स का मतलब है ऐसा, क्योंकि फॉरेनर्स लाते हैं पैसा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट्स जो फ्रांस, पोलैंड, यूके से माल्टा में इंग्लिश पढ़ने आते हैं, क्योंकि माल्टा इज़ द ओनली वन कंट्री पूरे यूरोप में जो इंग्लिश सिखाती है। बाकी गधों को किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी भी कंट्री में इंग्लिश नहीं आती, तो सब यहाँ पे सीखने आते हैं। पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे जिगी जिगी हो रही होती है और तो कुछ और ही चक्कर हो रहे होते हैं कि कोई इधर मुँह मार रहा होता है, कोई उधर मुँह मार रहा होता है, और इंग्लिश सीखने के नाम पे। क्योंकि सीन ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ, लोग सीखने आते हैं इंग्लिश और आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप के अंदर ही जो है ना वो अगड़म बगड़म हो। समझ रहे हो बात को? समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि लोग वहाँ पे इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही होती है और कुछ और ही काम हो रहा होता है। समझ जाओ। बेसिकली यहाँ पे पता है ये भी सीन है कि लोग, आज इतवार का दिन है, सॉरी हफ्ते का दिन है, काफ़ी लोग जो है ना वो वॉक पे निकले हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, कुत्तों के साथ, हर किसी के साथ एंजॉय करने के लिए। तो हर बंदा आउट है, और मज़े की बात यहाँ पे आपको हर बंदा जो है ना वो वॉक करता हुआ नज़र आएगा, लेज़ी नहीं है, घूम रहा है इधर उधर ना, मतलब एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। मैंने अभी आपको दिखाया, नीचे पार्टियाँ चल रही हैं बीच के ऊपर। तो ये माल्टा का बड़ा अमीर एरियाज में से आता है। यहाँ पे सारे वो लोग रहते हैं जो ना माल्टीज़ बोलते हैं और ना ही कोई यूरोपियन ज़बान बोलते हैं, ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश सुनोगे आप यहाँ पे इन लोगों, जबकि इनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन मतलब जैसे हमारे डिफेंस में नहीं चले जाते आप, वहाँ के गाने भी इंग्लिश में, डैश प्लस सीटों वाले गाने, और मतलब यहाँ पर भी वही सीन है। यहाँ पर भी ना लोग इंग्लिश में ही बातें करेंगे, प्रिटेंड करने के लिए कि वो अमीर है, बोलने के लिए। और अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, मतलब वो ऐसी कहानी है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पहले आप ये देखें। भाई ये जो आपको मैंने लड़की की पिक्चर दिखाई है ना, ये लड़की थी पोलैंड से, और यहाँ पे बैठ के किताब पढ़ रही थी। एक बंदा आता है इसके पास, साथ बैठ के इससे बातें करता है। आपको पता है यूरोपियन लोग जो होते हैं ना, वो नॉर्मली मतलब बात कर लेते हैं, हर किसी से बड़ा कॉन्फिडेंट होता है उनके अंदर। तो वो लड़का है इसके पास बैठ के बातें करने लगा, और उसने आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था। उसने इस लड़की को पकड़ के का गला घोटा। गला घोटने के बाद, मैं बोलना नहीं चाहता वो वर्ड क्योंकि वो अगेंस्ट है, और इसका काम तमाम कर दिया, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करी। ख्वाहिशात पूरी करने के साथ अपना मतलब जो वो कर सकता था, जो उसके अंदर गलाजत भरी हुई थी, सब उसने वो किया। अपनी सारी हवास निकाली और गला दबा के मार दिया, और जाके चर्च में छुप गया। सो पकड़ लिया उसको। 2022 की बात है, पुरानी हो गई, तकरीबन 3-4 साल हो गए। और जब उसको पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जब उससे पूछा तो तुमने क्यों किया था, तो उसका एक ही जवाब था कि मैं चर्च में बैठा था, मुझे खुदा की तरफ से, उनका जो भी खुदा है उसकी तरफ से मुझे हिदायत मिली थी कि जाके किसी बंदी को या बंदे को मार दो, तो मैंने मार दिया। इस केस से क्या सबक मिला कि भाई
हमारा ही मज़हब बदनाम नहीं है, ये चीज़ें इनके मज़हब में भी होती हैं। लेकिन अगर यही बंदा मुस्लिम होता तो आज पूरी दुनिया में ये कहानी मशहूर होती। आपको नहीं पता क्योंकि ये किसी और ने किया, किसी मुस्लिम ने नहीं किया। बात समझ रहे ना आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी मुस्लिम ने किया होता पूरी रिलीजन को गंदा रगड़ देते ये लोग। कोई बात है कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता समझ गए बात। तो ये गेम है। चले कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग और आपको आगे की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी वीडियो, लेक्चर अच्छा मिल गया आपको भी। आगे के सीन दिखाते हैं आपको। आ जाए और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि कोई नंगा यहाँ नहीं घूमेगा। क्योंकि लोग ना पागल हो जाते हैं गर्मियों में, समंदर को देख के कपड़े उतार के भागने लगते हैं और बिकनीज में घूमते हैं, चड्डों में घूमते हैं। सो ये है यहाँ पे उन्होंने बोर्ड ऑलरेडी लगा दिया कि भाई 100 यूरो का फाइन है जिस बंदे को भी नंगा देखते हुए या भागते हुए या नंगा नहाते हुए देख लिया। यहाँ पे तमीज़ है ना यार, मतलब फॉर एग्जाम्पल रिलीजन इज़ अनदर थिंग, मतलब तमीज़ सिखानी है। क्योंकि लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं, कोई बंदा नंगा भागता सामने से आ जाए तो एक वो होती है। मतलब ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। मैं बहुत सारी कंट्रीज घुमा हूँ यूरोप की, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। वहाँ पे लोग नंगे बीच के ऊपर पूरे नंगे लेटे होते हैं, पूरे के पूरे नंगे। लेकिन माल्टा थोड़ा सा जो है ना वो कह लें कि रिलीजियस कंट्री है, इसका रूल्स अच्छे हैं। यहाँ पे तमीज़ के दायरे में लोगों को सिखाने के लिए पॉलिसीज़ अच्छी हैं। फ़ौरन फ़ाइन देने का जो है ना वो फैसला भी कर लिया है यहाँ पे। जो बंदा भी नंगा घूमेगा या कोई बदतमीज़ी करेगा या ड्रंक करके ड्राइव करेगा उसको फ़ौरन फ़ाइन मिलेगा। डजंट मैटर टूरिस्ट है, सिटीजन है, रेजिडेंट है, जो भी है। तो ये एक बड़ा अच्छा रूल है यहाँ का, बहुत अच्छा रूल है कसम से। अब कोई भी टूरिस्ट आता है ना तो उसको पता होता है कि ब्रो मैंने कोई ऐसा बुरा काम किया, फील्डिंग मेरी सेट है, कैमरेज लगे हुए, अभी मुझे 200 यूरो का फ़ाइन आ जाएगा। तो भाई ये थे नज़ारे माल्टा की सबसे अमीर जगह के। और मैं अब जा रहा हूँ मूवी देखने, तो अगर आपने साथ चलना है तो चलें, वरना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं यार। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के साथ लेके चलता हूँ। तो चलें भाई, आज मेरा इरादा है माइकल जैक्सन के भांजे की मूवी का, माइकल जैक्सन पार्ट 2 का, जिसमें माइकल जैक्सन के खुद के भांजे जिनका खून का रिश्ता है माइकल जैक्सन से, उन्होंने इसमें परफॉर्म किया भाई, जेफरी जैक्सन ने। सो आए ज़रा उनकी मूवी को भी ज़रा देख कर आते हैं। मैं तो माइकल जैक्सन को देखा नहीं भाई, जब हम पैदा हुए थे तो वो का मतलब हम इतना जानते नहीं थे, हम सिर्फ नुसरत भाई को जानते हैं, उसके अलावा किसी और लेजेंड को नहीं जानते। तो बहरहाल मूवी देखने चलते हैं और अपना वीकेंड मस्त और बिंदास गुजारते हैं आज। चलो भाई चलो, आज हो जाए, मूवी हो जाए यार। यार कभी कभार मैं सोचता हूँ मैं कितना लकी हूँ, क्योंकि आज इसी रोड पे आज से तकरीबन 5 साल पहले मतलब मैं बसों में घूमता था, बसों में धक्के खाता था और लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते थे और मैं सोचता था कि यार क्या मैं भी गाड़ी चला पाऊँगा इन सड़कों के ऊपर, क्या मेरे पास भी लाइसेंस आएगा। और आज खुदा ने मुझे इतना दिया है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ। इमेजिन कर सकते हैं, वो भी खुद की, अपनी किराए की नहीं, ना टैक्सी, खुद की अपनी गाड़ी चला रहा हूँ इन रोडों के ऊपर। तो भाई आपको ना शुक्रानी होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आपका भाई गाड़ी चला रहा है फाइनली, गाड़ी यूरोप के अंदर इतने महंगी एरिया में। यार माल्टा में ना हमेशा से एक ही मसला है, पार्किंग नहीं मिलती यहाँ पे। इतना छोटा सा आइलैंड है, हर बंदे के पास गाड़ी है, टैक्सियाँ बहुत हो गई हैं। तो मेरा मूवी देखने का इरादा था लेकिन पार्किंग मिली ही नहीं। अब हो सकता है कि शो टाइम से पहले पहुँच जाऊँगा तो आपको भी दिखा दूँगा मूवी, मैं खुद भी देख लूँगा। और अगर नहीं पहुँच पाया तो फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे वैसे आज कसम से। भाई फाइनली टिकट विकेट मिल गया, ले लिया टिकट विकेट मैंने और मूवी का सीन हो गया। बस जाफ़र भाई से मिलने जा रहे हैं अब। जाफ़र मस्ताना, जाफ़र क्या नाम है उसका, जाफ़र जैक्सन की मूवी देखने जा रहे हैं फाइनली। और पॉपकॉर्न का इतना बैड सीन है, इतनी लंबी लाइन लगी है पॉपकॉर्न पे, बता नहीं सकता भाई। अभी इंटरवल हुआ है और भूख बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ नाचोस वाचोस या कोई पॉपकॉर्न का सीन हो जाए, साथ में कोई ड्रिंक हो जाए, मज़ा आ जाएगा। पता है क्या, मंडे से लेके संडे तक मैं ना दबा के काम करता हूँ, बहुत कुत्ते की तरह काम करता हूँ ऑफिस में, स्ट्रेसफुल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दिन मुझे चाहिए होता है एंजॉय करने के लिए, और एक दिन में भाई सिर्फ पैसा कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, सब कुछ जो है ना बस वो रिलैक्सेशन और मज़ा और एंजॉय, खुद की कंपनी, खुद एंजॉय करना। कोई बच्चे का सीन नहीं। मूवी मैं खुद देखने आया हूँ, पॉपकॉर्न भी मैं खुद ही खाऊंगा, एंजॉय भी मैं खुद ही करूंगा। बस आप लोग साथ में जो थोड़ा बहुत एक कंपनी मिल जाती है, बाकी तो भाई सिंगल है। तो भाई ये फाइनली मूवी ख़त्म हो गई। वैसे ओवरऑल मूवी जो थी ना थोड़ी सी बोरिंग लगी मुझे, और पूरी मूवी थी भी नहीं क्योंकि उसके अंदर उसकी स्टोरी नहीं दिखाई एंड वाली के वो एंड में जो मरा था, क्योंकि उसमें कहा है कि मूवी कंटिन्यू होगी। लेकिन अच्छी एक्टिंग, अच्छा VFX, अच्छा साउंड इफेक्ट, अच्छा म्यूजिक, अच्छी प्रोडक्शन थी। रिकमेंड करूँगा, देखें आप भी, समझ आएगी स्टोरी। लेकिन सेकंड पार्ट अभी रिलीज़ नहीं हुआ, आएगा तो पता चलेगा कि
क्या क्या गेम हुआ था माइकल भाई के साथ, इसने फील्डिंग सेट की थी उनकी। तो भैया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ और बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ओके, चाओ।